हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपना चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आज हम देखते हैं 7 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने में दूसरे कोने तक माल परिवहन में के सबसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में समर्थन करने में जागरूकता को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। और भारतीय नौवहन की गाथा पहली बार 5 अप्रैल 1919 को शुरू हुई थी, जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने मुंबई से यूनाइटेड किंगडम लंदन की यात्रा की। और इस दिन वरुण नामक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में यह लॉन्च किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में यह स्थापित किया गया है। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। और 3 सी ऑटो स्टैंड RTC बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ पर मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाभा घोष को इसमें भी नियुक्त किया गया है। यही है अरुणाभा घोष। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अरुणाभा घोष को गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है। और अरुणाभा घोष ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, एक जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक की CEO है और उन्हें 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत सरकार के G20 वित्त ट्रैक सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। 2021 में उन्हें इंडोनेशिया के G20 2022 के लिए जलवायु और ऊर्जा पर T20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ में यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके एक वाटर सेक्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया है और
दुनिया में सबसे बड़े आर्थिक दरवाज़ों में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात के 96% तक जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, कपड़ा परिधान और चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शिपमेंट शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय ने यह वेबसाइट लॉन्च की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में IGAN CA MP थिएटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई किताब क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री राम चौलिया जी ने यह पुस्तक लिखी है। यही है क्रंच टाइम, जो पुस्तक श्री राम चौलिया जी ने लिखी। श्री राम चौलिया जी ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक एक नई पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया और यह पुस्तक देश को भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों से बचने के लिए राज्य में बहुत आवश्यक जनता के विश्वास पर प्रकाश डालती है। श्री राम चौलिया की जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं उनका नाम भी है ट्रम्प द इमर्जिंग पावर इन अ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक संरक्षण, संघर्ष क्षेत्रों में शक्ति, विचार और मानवीय सहायता, यह इनकी पुस्तकें हैं। वैश्विक आर्थिक संकट की राजनीति, विनियमन, उत्तरदायित्व और कट्टरवाद, पिछले 100 वर्षों में दुनिया को प्रभावित करने वाले लोग, मोदी सिद्धांत, भारत के प्रधानमंत्री की विदेश नीति, यह सारी पुस्तकें लिखी है किसने, श्री राम चौलिया जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 कौन से नंबर के दिए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 64वें नंबर के यह अवार्ड दिए जा रहे हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेवर नोआ मेजबान के रूप में शामिल है और 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच जारी की गई रिकॉर्डिंग, संगीत कलाकारों, रचनाओं और एल्बम सहित को मान्यता दी गई है। जॉन बेस्टिस्ट ने 11 के साथ सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किया और बेस्टिस्ट को भी 5 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार मिले हैं। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जॉन बेस्टिस्ट द्वारा VR को और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का मिला है ब्रूनो मार्स एंडरसन पार्क द्वारा लीव द डोर ओपन। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रिगो को मिला है और बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट टाइलर द क्रिएटर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम विजेता है हैक्सटेल्स जैस्मिन सुलिवन और बेस्ट रैप सॉन्ग है जेल कान्ये वेस्ट फीचरिंग जेड को यह अवार्ड मिला है और बेस्ट कंट्री एल्बम का मिला है स्टार्टिंग ओवर क्रिस स्टेपलटन। और इसके बाद में आता है सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है लीव द डोर ओपन सिल्क सोनिक ब्रैंडन एंडरसन क्रिस्टोफर बॉडी ब्राउन इर्नेस्ट को यह अवार्ड मिला है। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को वर्ष 1958 के लिए कलाकारों की संगीत उपलब्धियों के सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था और ट्रॉफी एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2022 में 8.1% से मार्च में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7.6% हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी
के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत की कुल बेरोजगारी दर गिरकर 7.6% हो गई है। फरवरी 2022 में यह दर 8.10% थी और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि देश में कुल बेरोजगारी दर गिर कर रही है, लेकिन भारत जैसे गरीब देश के लिए यह अभी भी उच्च है, क्योंकि अनुपात में कमी से पता चलता है कि 2 साल तक कोविड-19 की चपेट में आने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। मार्च 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 26.7% दर्ज की गई और इसके बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर 25% और बिहार 14.4%, त्रिपुरा 14.1% और पश्चिम बंगाल 5.6% का स्थान है और छत्तीसगढ़ में इस मार्च में 0.6% बेरोजगारी दर्ज की गई है, अब तक का सबसे कम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे रिचर्ड हावर्ड, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह रिचर्ड जोसेफ हावर्ड का जन्म 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में हुआ था और वह एक अमेरिकी कवि, साहित्य आलोचक, निबंधकार, शिक्षक और अनुवादक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।